धरती कभी बोलती नहीं, लेकिन उसकी हर चुप्पी में एक कहानी छिपी होती है। जब वह हिलती है तो वह केवल कंपन नहीं होता, वह एक संदेश होता है। एक संकेत जो हमें यह बताता है कि हमने बहुत कुछ सुना नहीं, बहुत कुछ समझा नहीं। भूकंप केवल जमीन का हिलना नहीं होता, यह उस पीड़ा की भाषा है जो धरती सहती रही और अब शब्दों में नहीं बल्कि तरंगों में बोलती है। जो तारे ऊपर टिमटिमाते हैं, वे केवल रोशनी नहीं हैं, वे ऊर्जा के बिंदु हैं। उनकी चाल और उनकी स्थिति में गहरी शक्ति होती है। जब कोई ग्रह अपनी गति बदलता है तो उसका असर समुद्र से लेकर मानव मन तक फैलता है। और जब ये सारी शक्तियां एक विशेष स्थिति में आ जाती हैं, तब प्रकृति का संतुलन हल्का सा डोल जाता है। यही वह क्षण होता है जब धरती अपने भीतर के दबाव को मुक्त करती है और हमें याद दिलाती है कि वह जीवित है। कुंभ राशि के प्रभाव में यह काल विशेष बन जाता है। कुंभ ज्ञान का प्रतीक है और परिवर्तन का सूचक भी। जब यह राशि सक्रिय होती है तो नए युग की हवा बहती है, लेकिन उसी हवा में चेतावनी भी छिपी होती है। जिनके मन संवेदनशील हैं, वे इस कंपन को पहले से महसूस करने लगते हैं। रातें भारी लगने लगती हैं और हवा का तापमान अचानक बदलता हुआ महसूस होता है। यह सब संकेत हैं जो बताते हैं कि धरती अपनी दिशा में कुछ नया रच रही है। कहा जाता है कि जब तारों की चाल में अशांति होती है तो समुद्र बेचैन होता है, और जब समुद्र बेचैन होता है तो धरती पर असर होना निश्चित है। यही वह संबंध है जो आकाश और पृथ्वी के बीच अदृश्य धागे की तरह बंधा हुआ है। जो तारे अपनी दिशा बदलते हैं, वे केवल दूर आसमान में घूमते हुए बिंदु नहीं हैं। वे हमारी हर सांस से जुड़े हुए हैं, हमारी हर भावना से जुड़े हुए हैं। जो लोग ज्योतिष को केवल अंधविश्वास मानते हैं, वे इस गहराई को नहीं समझते। यह विज्ञान भी है, अनुभव भी है और ऊर्जा का अध्ययन भी है। ग्रह जब टकराव की स्थिति में आते हैं तो धरती के भीतर की ऊर्जा भी असंतुलित होने लगती है। यह असंतुलन कहीं न कहीं प्रकृति में हलचल के रूप में प्रकट होता है। कभी यह तूफान के रूप में आता है, कभी ज्वालामुखी के रूप में और कभी भूकंप के रूप में। धरती के नीचे लाखों परतें हैं जो सदियों से दबाव को झेल रही हैं। जब यह दबाव अपनी सीमा से आगे बढ़ जाता है तो वह बाहर आने का मार्ग खोजता है। यह वही समय होता है जब धरती अचानक कांपती है। यह केवल विज्ञान नहीं, यह एक चेतना की भाषा है। धरती बोलती है पर हम सुन नहीं पाते। हम मशीनों से माप सकते हैं पर उसकी भावना नहीं समझ सकते। अब जो तारे और ताले की बात है। तारे यानी ग्रह और ताले यानी वो ऊर्जा जो बंद है धरती के भीतर। जब ऊपर के तारे अपनी चाल बदलते हैं तो नीचे के ताले खुलने लगते हैं। ऊर्जा बहने लगती है और प्रकृति अपनी पुरानी परतें तोड़ती है। कभी वह विनाश जैसा लगता है पर वास्तव में वह एक शुद्धिकरण होता है। पुराना टूटता है ताकि नया जन्म ले सके। भविष्यवाणी में कहा गया है कि जब कुंभ और मीन के संगम पर ग्रह रुकने की स्थिति में आते हैं तो धरती के कुछ भाग अपनी पुरानी ऊर्जा छोड़ते हैं। यह एक प्रकार का आत्मशुद्धिकरण होता है। यह भय का नहीं बल्कि जागरूकता का समय होता है। धरती हमें यह याद दिला रही होती है कि हम उसके साथ हैं पर उसके ऊपर नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या ग्रह सच में भूकंप लाते हैं। तो मैं कहता हूं कि ग्रह खुद कुछ नहीं करते, वे केवल समय का संकेत देते हैं। वे ऊर्जा के रास्ते खोलते हैं। और जब मनुष्य उस ऊर्जा के विपरीत चलता है तो प्रकृति प्रतिक्रिया देती है।
यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी झील में पत्थर फेंका जाए। लहरें अपने आप बनती हैं। तारे उस पत्थर के फेंके जाने का समय बताते हैं, लेकिन पत्थर हम खुद फेंकते हैं। आज जब चारों ओर धरती बेचैन है, जब समुद्र की लहरों में असामान्यता दिख रही है, जब पक्षी अपने बसेरे बदलने लगे हैं, जब हवा की दिशा में अनजान गंध घुली है, तो समझ लीजिए कि प्रकृति कोई नया अध्याय लिखने जा रही है। और जब ऐसा होता है तो हमें डरना नहीं सीखना चाहिए, बल्कि जुड़ना सीखना चाहिए। धरती से संवाद करना चाहिए और उसके संकेतों को सम्मान देना चाहिए। भूकंप के समय में केवल दीवारें नहीं हिलती, मानव के भीतर की नींद भी हिल जाती है। उस क्षण में अहंकार मिट जाता है और केवल जीवन की सच्चाई बचती है। वही सच्चाई जो कहती है कि हम सब इस धरती के बच्चे हैं। हम उसे चोट पहुंचाकर खुद को कभी सुरक्षित नहीं रख सकते। इसलिए यह समय चेतना का है, समझ का है और प्रकृति के साथ सामंजस्य का है। जो तारे ऊपर चमक रहे हैं, वे हमें डराने नहीं बल्कि दिशा दिखाने आए हैं। और जो ताले धरती के भीतर हैं, वे टूटकर नया संतुलन बनाने वाले हैं। यह संतुलन केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी होगा। कुंभ का यह काल परिवर्तन का संकेत है, जागरण का संकेत है। यदि आप अपने जीवन में बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। वह धरती की ही तरंग है जो आपके भीतर से गुजर रही है। उस तरंग को शांत करने के लिए ध्यान कीजिए। अपने घर के पौधों को पानी दीजिए और मिट्टी को छूइए। धरती से जुड़ने का यही सबसे सरल उपाय है, क्योंकि जो जुड़ा रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। समय कठिन नहीं है, बस गंभीर है। यह हमें परख रहा है कि क्या हम सुन सकते हैं, क्या हम महसूस कर सकते हैं कि धरती की हर कंपन केवल विनाश नहीं बल्कि नवजागरण की घड़ी भी हो सकती है। जब मिट्टी हिलती है तो बीज जागता है। जब पहाड़ टूटता है तो नई नदियां जन्म लेती हैं। और जब तारे अपनी दिशा बदलते हैं तो नए युग की शुरुआत होती है। तो सुनिए यह आवाज जो धरती की गहराई से उठ रही है। यह कोई डर की कहानी नहीं है, यह विश्वास की कहानी है, जो यह कहती है कि हर कंपन में एक संदेश है और हर तारा हमारी दिशा में रोशनी भेज रहा है। भूकंप के इन संकेतों में डर नहीं, केवल एक पुकार है कि हमें वापस अपने मूल की ओर लौटना है। प्रकृति को फिर से अपनी मां समझना है। धरती को फिर से प्रणाम करना है, क्योंकि वही हमारा घर है, वही हमारी नींव है। और जब नींव हिलती है तो केवल दीवारें नहीं, पूरी सभ्यता सोचने लगती है। यह वही क्षण है जब इंसान को समझना चाहिए कि तारे केवल आसमान में नहीं, हमारे भीतर भी चमकते हैं। और जब हम अपने भीतर के तारे को पहचान लेंगे, तब धरती के ताले अपने आप खुल जाएंगे। भूकंप का अंत किसी कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि एक नए युग का प्रारंभ होता है। धरती जब हिलती है तो वह अपने भीतर से पुराने बोझ को उतार देती है। वह थक चुकी होती है उन चीजों से जिन्हें इंसान ने उसके ऊपर रख दिया। वह फिर से सांस लेती है और अपने भीतर की ऊर्जा को नए सिरे से जागृत करती है। यह उसी तरह है जैसे कोई साधक ध्यान में बैठकर अपने भीतर की अशुद्धियों को बाहर निकालता है। धरती भी साधना करती है, वह मौन है लेकिन जीवंत है। कुंभ काल में यह पुनर्जन्म एक प्रतीक है। कुंभ ज्ञान का पात्र है, वह दिशा है जहां ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है। यह काल केवल ज्योतिष की बात नहीं बल्कि मानवता के परिवर्तन का संकेत है। जब धरती अपनी संरचना बदलती है तो मानव का मन भी बदलता है।
नए विचार जन्म लेते हैं, पुराने भ्रम टूटते हैं। भूकंप के कंपन केवल जमीन को नहीं हिलाते, वे चेतना को भी झकझोरते हैं। कई युग पहले भी ऐसा हुआ था, जब धरती ने खुद को नया रूप दिया था। तब भी विनाश दिखा था, लेकिन उसके भीतर निर्माण का बीज छिपा था। आज जो हो रहा है वह वही चक्र फिर से है। धरती का कंपन एक पुकार है कि मानव फिर से प्रकृति के साथ तालमेल बनाए। जिस तरह पेड़ की जड़ें मिट्टी से जुड़कर उसे स्थिर रखती हैं, वैसे ही मानव को भी धरती से जुड़ना होगा। भूकंप के बाद की मिट्टी में नई खुशबू होती है। वह खुशबू केवल गीली मिट्टी की नहीं होती, वह पुनर्जन्म की होती है। धरती अपने भीतर सोए हुए बीजों को जगाने लगती है। नदियां नए रास्ते खोजती हैं और पहाड़ों से नई झरने बह निकलती हैं। यह सब परिवर्तन की सुंदरता है, जिसे डर में नहीं, विश्वास में देखा जाना चाहिए। कुंभकाल का यह समय मानव को यह याद दिला रहा है कि अब उसे विज्ञान और आध्यात्म दोनों को एक साथ समझना होगा। केवल आंकड़ों से धरती को नहीं समझा जा सकता, और केवल प्रार्थनाओं से भी नहीं। इन दोनों के बीच जो पुल है वही नया युग है। विज्ञान मापता है और आध्यात्म महसूस करता है। जब दोनों एक साथ आते हैं तो सच्ची समझ जन्म लेती है। जो लोग इस समय में पैदा हो रहे हैं वे संवेदनशील आत्माएं हैं। वे प्रकृति की पुकार को महसूस करेंगे। वे धरती से जुड़ी चीजों की ओर आकर्षित होंगे। उनमें ऊर्जा के प्रति जागरूकता होगी। वे जानेंगे कि जब धरती हिलती है तो केवल पत्थर नहीं हिलते, बल्कि विचार भी हिलते हैं। और जब विचार हिलते हैं तो सभ्यताएं बदलती हैं। यह नया युग केवल मशीनों और तकनीक का नहीं होगा, बल्कि चेतना का युग होगा, जहां मनुष्य अपने भीतर के तारों से संवाद करेगा। वह समझेगा कि ऊपर का ब्रह्मांड उसी के भीतर भी धड़कता है। हर व्यक्ति एक चलता फिरता ग्रह है और उसके विचार उसकी कक्षा। जब विचारों की गति संतुलित होगी तो समाज का संतुलन भी स्थिर होगा। कुंभ का यह काल सिखाता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। भूकंप में जो विनाश दिखता है वह उसी परिवर्तन का रूप है। धरती अपने भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती है, और उसके बाद जो बचता है वह शुद्ध और शांत होता है। यह प्रकृति की चिकित्सा है, उसकी अपनी औषधि। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जब धरती की सांस तेज होती है तो आसमान का प्रकाश बढ़ जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब धरती पुनर्जन्म लेती है तो तारों की ऊर्जा और तेज हो जाती है। तारे उस क्षण में हमारी दिशा तय करते हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हर संकट के बाद प्रकाश बढ़ता है। हर टूटन के बाद जुड़ाव आता है। हर कंपन के बाद स्थिरता लौटती है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि कुंभ युग के मध्य भाग में मानव अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचान लेगा। वह समझेगा कि उसे पृथ्वी पर अधिकार नहीं सौंपा गया है, बल्कि संरक्षण सौंपा गया है। वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करेगा। भौतिक खोजें आत्मिक उन्नति के साथ जुड़ेंगी। लोग मिट्टी को फिर से पवित्र मानेंगे। पानी को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन मानेंगे। धरती का पुनर्जन्म केवल भौगोलिक नहीं, आध्यात्मिक भी होगा। मनुष्य के भीतर की धरती भी हिली है, उसके भीतर भी भूकंप आया है। वह अपने अहंकार की इमारतों को गिरा रहा है। वह फिर से सीख रहा है कि कैसे विनम्र बना जाए, कैसे जीवन के छोटे छोटे सुखों को महत्व दिया जाए। यह वही समय है जब इंसान दोबारा मिट्टी से रिश्ता जोड़ रहा है। कई लोग पूछेंगे कि क्या यह सब सच है या केवल कल्पना। तो मैं कहूंगा कि कल्पना ही तो सृजन का पहला कदम होती है।
जिसे तुम कल्पना कहते हो वही कल की वास्तविकता बन जाती है। जब धरती ने अपने भीतर हलचल की कल्पना की थी तब ही भूकंप हुआ। जब उसने अपने भीतर नवसृजन की कल्पना की तब ही जीवन फूटा। यह पूरा ब्रह्मांड कल्पना से ही बना है और वही सबसे बड़ा विज्ञान है। कुंभ काल में पानी का तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है और यही कारण है कि इस काल में समुद्रों का स्तर बढ़ता है, वर्षा चक्र बदलता है और पृथ्वी की नमी का संतुलन नया आकार लेता है। यह किसी विनाश का संकेत नहीं बल्कि संतुलन का पुनर्निर्माण है। धरती जानती है कि कब क्या छोड़ना है और कब क्या लेना है। हम केवल दर्शक हैं जो उसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य का मनुष्य धरती से संवाद करना सीखेगा। वह अपने घरों में केवल सीमेंट और ईंट नहीं रखेगा बल्कि मिट्टी और पौधे भी रखेगा। वह हवा को महसूस करेगा और पानी को धन्यवाद देगा। वह हर कदम पर समझेगा कि उसका अस्तित्व इस धरती की धड़कन से जुड़ा है। यह वही युग होगा जब आध्यात्मिकता जीवन का हिस्सा बनेगी। लोग ध्यान करेंगे लेकिन केवल आंखें बंद करके नहीं बल्कि आंखें खोलकर। भूकंप ने जो कुछ गिराया है वह अहंकार की दीवारें थीं। अब जो बनना है वह प्रेम की नींव पर बनेगा। यह नई सभ्यता होगी जो तकनीक और प्रकृति दोनों की मित्र होगी, जहां मनुष्य मशीन से नहीं डरेंगे और मशीनें मानवता की सेवा करेंगी। जहां मंदिर केवल पत्थर के नहीं होंगे बल्कि हर इंसान का दिल मंदिर बनेगा। जहां प्रार्थना शब्दों में नहीं कर्मों में होगी। धरती का यह नया अध्याय कुंभ की शुद्ध ऊर्जा से भरा होगा। लोग तारों की ओर देखेंगे लेकिन सवाल पूछने के लिए नहीं बल्कि धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि अब वे जान चुके होंगे कि तारे बाहर नहीं भीतर हैं। हर आत्मा एक नक्षत्र है और हर भावना एक ग्रह। जब भीतर का आकाश साफ होगा तो बाहर की धरती भी स्थिर होगी। यह युग सिखाएगा कि सुरक्षा दीवारों में नहीं चेतना में है। जो जागरूक है वही सुरक्षित है। जो धरती से प्रेम करता है वही उसका संरक्षण करता है। यह प्रेम केवल भावनात्मक नहीं होगा, यह कर्म का प्रेम होगा। लोग अपने शहरों को हरा बनाएंगे, नदियों को साफ करेंगे और यह सब किसी कानून के डर से नहीं बल्कि अपने भीतर के तारे की पुकार से करेंगे। जब अगला भूकंप आएगा तो लोग डरेंगे नहीं, वे समझेंगे। वे जानेंगे कि यह धरती का सांस लेना है। वे उसका साथ देंगे, उसकी गति के साथ चलेंगे। और यही होगा कुंभ युग का सबसे बड़ा परिवर्तन, जहां डर की जगह समझ होगी और विनाश की जगह नवजन्म। अंत में बस इतना कि धरती का यह पुनर्जन्म केवल प्रकृति की कहानी नहीं, मानवता की भी कहानी है। हर इंसान अपने भीतर कुछ न कुछ गिरा रहा है, कुछ न कुछ नया बना रहा है। कभी विचारों में, कभी कर्मों में, कभी प्रेम में। भूकंप केवल जमीन का नहीं, आत्मा का भी होता है। जब आत्मा हिलती है तो पुराने दुख गिरते हैं और नए सपने उगते हैं। यह वही समय है, यह वही युग है जब धरती फिर से जवान हो रही है, जब आकाश फिर से चमक रहा है और जब तारे फिर से कह रहे हैं, उठो अब समय है जागने का।